हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद अब क्या करेंगे, चीज़ें जो है वह कोशिश करूंगी मैं कि चीज़ें जो है वह कंटिन्यूटी में चलती रहे और ये तब तक चलती रहे जब तक कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वह हो नहीं जाता। फॉर्म्स निकल गए हैं। आई होप आप सभी लोगों ने फॉर्म्स को काफ़ी अच्छे से फिल कर दिया होगा। फिर स्टार्ट करते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे और चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यूटी में चलती रहेंगी। एक्सटेंशन के पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। एक्सटेंशन देखिए, बुक का नाम देख लीजिए, प्रसार शिक्षा, डॉक्टर मंजू पाटनी और डॉक्टर हरपलानी जी की ये बुक है। इसी से हम लोग पूरा कम्युनिकेशन जो है वह कवर करेंगे। ऐसे तो ये बुक बहुत अच्छी है और इसमें कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन, जिससे कि डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन जो है वह देखने को मिलते हैं। कम्युनिकेशन देखिए, जनरली हम लोग कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए दो व्यक्तियों के आपस में, ठीक है, विचारों के आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन या फिर संचार कहते हैं। विचार, सूचनाएं जो भी हैं उनके आदान प्रदान को इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए एटलीस्ट कम से कम दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो जो सूचनाएं देता है, दूसरा जो सूचनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन में कितने लोगों की आवश्यकता होती है, कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो इसकी कोई संख्या नहीं है, लेकिन कम से कम दो लोगों की आवश्यकता कम्युनिकेशन में पड़ती है। ये इसकी बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। आगे देख लेते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं। संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। और ये कम्युनिकेशन कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन भाषा के कम्यूनस से बना है। किससे? कम्यूनस से, लैटिन भाषा के कम्यूनस से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट। ठीक है, इस तरीके से संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। अभी मैंने बताया कि कम से कम दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है जो कि आपस में अपने भावनाओं का या फिर विचारों का, सूचनाओं का जो है वह आदान प्रदान करते हैं। यह एक दोहरा प्रवाह है। ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा प्रवाह है, तो यह एक दोहरा प्रवाह है जिसमें एक और संप्रेषक और उसका संदेश होता है तथा दूसरी ओर प्राप्तकर्ता और उसकी अनुक्रिया यानी कि उसका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, एक और सेंडर, संप्रेषक यानी जो सूचनाएं देता है और सूचनाएं होती हैं, और दूसरी ओर क्या होता है, प्राप्तकर्ता होता है और उसका रिस्पॉन्स होता है, यानी कि उस क्रिया के प्रति उसकी कैसी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। इस प्रकार ज्ञान की बातों, भावनाओं, विचारों तथा सूचनाओं के आपस में आदान प्रदान की क्रिया को ही क्या कहते हैं, हम लोग संचार या फिर कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए, प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। विचार यानी कि जो सूचनाएं हमको देनी है, ठीक है, और सूचना देने वाला यानी कि सेंडर, मैसेंजर, फिर संकेत, संचार का माध्यम यानी कि किस माध्यम से हम लोग सूचनाओं का जो है वह आदान प्रदान करते हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है, या फिर बोलकर हो सकता है, या हाव भाव हो सकता है, सांकेतिक माध्यम हो सकता है, एक्सप्रेशनल हो सकता है। तो माध्यम हम लोग कोई भी अपना सकते हैं। ठीक है, कोई भी माध्यम अपना सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सूचनाएं जो है वह जो सामने है उसको समझ में आए। यानी कि ऐसा माध्यम अपनाना चाहिए जिससे कि हमारी जो सूचना यानी हम जो कहना चाहते हैं वह सामने वाले को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है, विसंकेतन यानी डिकोडिंग, और सूचना ग्रहण करने वाला और उसके विचार। ठीक है, उसके विचार यानी कि उसका रिस्पॉन्स आपकी सूचनाओं के प्रति कैसा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं संचार के कितने मॉडल हैं, यानी कि कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इसके मॉडल दिए हैं जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, ये है अरस्तु का मॉडल। ध्यान से समझिएगा, मॉडल से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं कि किस शिक्षा शास्त्री ने कैसा मॉडल जो है वह संचार का बनाया है। देखिए, अरस्तु का मॉडल, ये लगभग 2300 वर्ष पूर्व ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने संचार के 3 तत्व बताए हैं। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरस्तु का संचार मॉडल ने कितने तत्वों को जो है वह बताया है। तो जब हमें पता रहेगा तभी तो हम बता पाएंगे। तो इस तरीके से अरस्तु मॉडल में क्या है, इन्होंने संचार के 3 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? वक्ता, भाषण और क्या है, श्रोतागण। ठीक है, इन तीनों तत्वों को संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में अरस्तु ने माना है। इसमें एक वक्ता होता है
दूसरे में वह जो कुछ बोलता है उसको रखा गया है, यानी कि सूचनाओं को रखा गया है, और तीसरे में वह व्यक्ति यानी जो उसे सुनता है। ऐसा संचार केवल आमने सामने ही हो सकता है, यानी कि अरस्तू के संचार मॉडल में क्या हो जाता है कि हम सिर्फ आमने सामने ही जो है वह अपनी बातों को रख सकते हैं, किसी जो है इनडायरेक्ट वे में नहीं कर सकते। यह एक डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष विधि है, यह एक प्रत्यक्ष मॉडल है। किसका? अरस्तू का मॉडल कैसा है? तो यह एक प्रत्यक्ष मॉडल है, ठीक है, जिसमें वक्ता, भाषण और श्रोतागण शामिल होते हैं। आगे देख लेते हैं केनेथ ब्रुक के मॉडल को देख लेते हैं। इन्होंने संचार प्रक्रिया के 5 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? तो देखिए, कार्य, ठीक है, कार्य, पृष्ठभूमि, संचारक, संचार माध्यम और क्या है? उद्देश्य, ठीक है। केनेथ ब्रुक ने संचार प्रक्रिया के 5 तत्व बताए हैं। संदेश एक पृष्ठभूमि में निहित होता है, यानी कि जो हमारा संदेश होता है, यानी हमारी जो सूचनाएं होती है उसकी जो है वह एक पृष्ठभूमि होती है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है तथा अनुभूति पर वह आधारित होता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो सूचनाएं होती हैं वह हमारी अनुभूति, हमारे एक्सपीरियंस पे आधारित होती है। हम अपने एक्सपीरियंस को ही जो है वह सामने वाले को शेयर करते हैं, ठीक है। संचारक एक वितरक होता है, एक एजेंट का काम करता है, जो अपनी भावनाओं का जो है वह जो वितरण करता है, अपनी भावनाओं का विस्तार करता है। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से, ठीक है। विस्तारण का उद्देश्य ग्रहणकर्ता तक पहुंचाना तथा उसे प्रभावित करना होता है, यानी कि अपनी अनुभूतियों को, उसका उद्देश्य क्या होता है? अपनी अनुभूतियों को सामने वाले तक पहुंचाना और अपना इम्पैक्ट यानी कि अपना प्रभाव उस पर छोड़ना होता है, ठीक है। जनरली जैसे हम लोग कभी किसी को इम्प्रेस करते हैं, इम्प्रेस करना रहता है, तो अपनी अच्छी चीज़ों को जो है, अपने एक्सपीरियंस को सामने वाले के ऊपर जो है वह इस तरीके से बताते हैं जिससे कि वह हमसे जो है वह इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो केनेथ ब्रुक ने कितने तत्वों को बताया है? तो इन्होंने 5 तत्वों को बताया है। कार्य यानी जो भी सूचना होती है उसका कोई ना कोई पृष्ठभूमि होता है, और वह पृष्ठभूमि किस पर आधारित होता है? वह हमारे अनुभूति पर आधारित होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? संचारक, यानी जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले। फिर हम माध्यम अपनाते हैं कि किस माध्यम से हम जो सूचनाओं को जो है वो सामने वाले को दे सके। और फिर उद्देश्य, किस उद्देश्य से हम अपने सूचनाओं को सामने वाले को दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं लॉसवेल मॉडल। इन्होंने कैसे बताया? इन्होंने देखिए बताया है, इन्होंने जो है वो कम्युनिकेशन यानी संचार के स्टेप बताए हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तत्व पढ़ रहे थे, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट होने ज़रूरी होते हैं। लेकिन इनका क्या है? इन्होंने स्टेप बताया, यानी कि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से जो है वो चलती रहती है। अभी हम लोग सिर्फ तत्व पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नेसेसरी होती है कम्युनिकेशन के लिए। इन्होंने उस चीज़ को स्टेप में करके बताया है कि एक के बाद एक चीज़ें कैसे होती हैं। तो देखिए, कौन में क्या होता है? जो कि संचारक होता है। कौन में क्या? यानी कि जो सूचनाएं देने वाला, सोर्स या फिर संचारक, कम्युनिकेटर। दूसरा क्या कह रहा है, यानी कि उसकी सूचनाएं कैसी हैं, ठीक है। क्या है? संदेश, क्या कह रहा है, कौन है, कौन क्या कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है, ठीक है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, बोलकर, लिखकर, ठीक है, एक्सप्रेशन द्वारा, संकेत द्वारा। तो कौन है, क्या कह रहा है, यानी कि उसका संदेश क्या है, किस माध्यम से कह रहा है, और ये किसको कह रहा है, यानी सामने वाला, यानी कि प्राप्तकर्ता या श्रोतागण, और कितने प्रभावी ढंग से कह रहा है, यानी कि इफेक्ट, यानी कि चीज़ों को वह किस तरीके से कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले को चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया है? 5 स्टेप बताए हैं। किसने? लॉसवेल ने संचार प्रक्रिया के 5 स्टेप बताए हैं। बाकी लोगों ने तत्व को जो है वह डिफाइन किया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक लास्ट मॉडल देख लेते हैं। ये लास्ट मॉडल देख लीजिए, फ्रैंक ई एक्स का, ठीक है। फ्रैंक ई एक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इन्होंने संचार प्रक्रिया को लट्टू के समान बताया है, ठीक है। देखिए, लट्टू के समान इस तरीके से गोल गोल घूमने वाला। संचार भूतकाल से प्रभावित होता है, वह इसके प्रत्येक चरण में नवीनीकरण होता है, यानी कि यह भूतकाल से प्रभावित होता है, और भूतकाल से प्रभावित होकर इसमें नई नई चीज़ों का जो है वह समावेश होता है। अतः यह प्रारूप घटना एवं व्यक्ति पर आधारित है, जिसके अनुसार संचार का कोई निश्चित प्रारंभ अथवा अंत नहीं होता है। इन्होंने क्या बताया है कि संचार का कोई निश्चित स्टार्ट यानी कि प्रारंभ और कोई अंत नहीं होता है। संचार क्या है? इसका न तो प्रारंभ है और न ही इसका अंत है, ठीक है। अतः इस मॉडल के अनुसार संचार का दायरा अनिश्चित है, यानी कि
इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, इसलिए फ्रैंक ई एक्स ने इसे संचार का नृत्य रूप, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है कि संचार का नृत्य रूप किसने दिया है, तो फ्रैंक ई एक्स ने संचार का नृत्य रूप दिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने न तो इसका अंत माना है न ही इसका आरंभ माना है। यानी कि संचार प्रक्रिया क्या है, यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, इसका अंत कभी भी नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक चीज़ें अब आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे ज़रूर पूछिएगा और अपना प्यार और ट्रस्ट और सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।